खाली समय में रामचरितमानस से कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है, ये कहा है कि मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। वर्णन तो बहुत सारा है, लेकिन जिस चमगादड़ के बारे में पूरा विश्व इस महामारी से ग्रस्त हो गया है, इसके विषय में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुड़ होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहीं जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। आप सोच रहे होंगे कि ये तीन कौन से भाई हैं। सुनिए तो, यदि कहीं ये तीनों भाई, तीन भाई से मतलब बात पित्त और कफ, ये नाड़ी में होते हैं। बात पित्त और कफ अगर ये प्रीति कर लें यानी कि मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख दे की जरनि सोई छाई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला घेंगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मन मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि शिना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू यानी गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। नहरुआ के बारे में आज शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। हमने बहुत बचपन में एक नहरुआ का पेशेंट देखा है, जब हमारी उम्र खुद की बहुत छोटी सी रही होगी। वो नहरुआ में उसका पैर पक गया और उसमें से जो मवाद निकलती थी वो धागे की तरह निकलती चली जाती थी। हमने खुद देखा है, जो हम कभी भूले नहीं हैं। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि यानी जलोदर है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत विधि जुग विधि ज्वर मत सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें मैं कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरही, ए साधहि बहु व्याधि। और पीड़हि संतत जीव कहू,
सो कि मिलहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करें? देखिए, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं ठीक होते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, यही सभी के लखी बिरले ही पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति वियोग के दुख से और दुखी हो जाते हैं। मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले ही। जाने जे छी जही कछु पापी, नास न पावन जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिन हृदय का नर बापूरे। प्राणियों को जल वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदरूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम यानी कि परहेज हो। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भलहि सो रोग न साही, नाही न जतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि की अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विरागे अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नाई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल सब सो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खलनायके हा। करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कराही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी भक्ति के बिना सुख नहीं है। जाने जे छी जहीं कछु पापी, नाश न पावहीं जन परितापी।
विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनहु हृदय का नरवा पूरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से क्षीण हो जाते हैं। और हम लोगों को अब इस चीज़ का ज्ञान हो गया है कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है, कैसा है, इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतना है। तो हम उसके ऊपर अमल करते हुए इस वायरस को हमारे शरीर में आने से रोक सकते हैं। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भलई सो रोग न साही, नहीं न जतन कोटि नहीं जाही। तो श्री राम जी की कृपा से इस संसार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। सद्गुरु रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें और संयम परहेज से रहें, खाएं पिएं, तो हम इस कोविड-19 से जीत जाएंगे। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने सही होगा। तो तुलसीदास जी तो कितने वर्ष पहले इन सब चीज़ों के बारे में लिख गए हैं, लेकिन कभी किसी ने बैठकर इन सब चीज़ों का मंथन किया ही नहीं। इस व्यस्ततम जिंदगी में किसे इतना समय मिला है। अब समय मिला है तो थोड़ा मंथन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, विचार कर लीजिए और अमल भी कर लीजिए।